हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एआईबी का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एआईबी की वेबसाइट पे चले जाना है। गूगल पे जाके एआईबी सर्च करना है, देन वेबसाइट ओपन होगी ऐसी। सबसे पहला वेब पेज जो ओपन होगा जिसमें लिखा रहेगा एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो लॉगिन का एक ऑप्शन होता है, एक देन रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करो एंड देन यू विल गेट द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया तो आपको लॉगिन पर क्लिक करके आईडी एंड पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के ओपन करना। तो रजिस्ट्रेशन जैसे अगर आपने क्लिक किया रजिस्ट्रेशन तो उसमें आपका फर्स्ट है यूज़र ऑथेंटिकेशन में आएगा, मोबाइल नंबर डालना है, देन वेरीफाई करना है ओटीपी के थ्रू, ईमेल आईडी डालना है, देन वेरीफाई करना है ओटीपी के थ्रू, देन एप्लीकेंट नेम पासवर्ड आपको जनरेट करना है एंड देन रजिस्टर करना है। एंड देन उसके बाद वो रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन पर क्लिक करोगे तो फिर देन उसके बाद आपको लॉगिन आईडी डालना है, दैट विल बी योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड विच यू हैव क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको कैप्चा डाल के देन लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अप्लाई करना है। ग्रीन कलर का राइट हैंड साइड में बॉक्स दिया अप्लाई करना है, उधर आपको क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे तो फर्स्ट वेब पेज ओपन होगा एप्लीकेंट डिटेल्स का। तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स डालना है, आपका नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट्स, नेशनैलिटी, मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी, देन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक डिटेल। देन इधर आपके पास टाइप ऑफ गवर्नमेंट आईडी है तो उसमें आप आधार कार्ड जो भी आपके पास है वो डाल के देन उसका डाल देना। एंड देन लास्ट ऑप्शन जो पूछ रहा है, आर यू अ कैंडिडेट विदाउट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और इन अ फाइनल सेमेस्टर और एलएलबी डिग्री। तो इसमें येस, अगर आप फाइनल सेमेस्टर के हो 3 इयर्स और 5 इयर्स में तो आप येस क्लिक करना। इफ़ नॉट देन नो क्लिक करना। अगर आपके पास सनद है तो नो, अगर नहीं है फाइनल ईयर में हो तो येस करना। तो उसके हिसाब से फिर जैसे आप येस क्लिक करोगे तो आपको अंडरटेकिंग का क्राइटेरिया, डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म आएगा ग्रीन बॉक्स में। एंड देन नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा जिसमें कि आप कौन से कैटेगरी में फिट बैठते हो वो टिक करके देन फॉर्म फिल करना। अगर आप येस क्लिक करते हो, अगर आप नो क्लिक करते हो तो यू विल गेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेयर दे विल आस्क यू फॉर द स्टेट बार काउंसिल का सनद नंबर, सनद आपके पास है किस ईयर का है। एंड देन तो आपको ये सब डिटेल्स फिल करके सेव पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। देन जैसे आप उधर क्लिक करोगे तो वो ये होगा, ऐसे एक ऊपर पॉपअप आएगा कि प्रोफाइल अपडेटेड। देन ओके करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते आपको परमानेंट एड्रेस आएगा। परमानेंट एड्रेस पे आपका एड्रेस डालना है आपको। देन प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका कोई अलग एड्रेस भी है तो वो डालना है। अगर सेव परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस सेम है तो इधर टिक करना है, राइट हैंड साइड में दिया सेम एज परमानेंट एड्रेस। देन वो करके सेव एड्रेस डिटेल करना है। देन अगेन फिर वो पॉपअप ऊपर होगा जिसमें आपका दिखाएगा कि एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली। देन आपको ओके करके देन नेक्स्ट स्टेप पे जाना। नेक्स्ट स्टेप पे जाते आपको क्वालिफ़िकेशन का आएगा कि एजुकेशन डिटेल्स डालना है आपको। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और फर्स्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन जिसमें आपको 10th का पूछेगा कि आपने कौन से कौन से स्कूल से किया, देन क्या बोर्ड था आपका, फिर कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट थे, फिर परसेंटेज में है, फिर कैसे, मतलब मार्क्स एंड एवरीथिंग आपको डालना है। 10th का, 12th का, अगर आपने डिप्लोमा कोई किया है, कोई एजुकेशन मतलब एडिशनल एजुकेशन लिया है तो वो आपको फिल करना है डिटेल्स। एंड देन क्लिक ऑन दी सेव बेसिक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। देन उसके बाद फिर आपको एक पॉपअप आएगा कि बेसिक एजुकेशन डिटेल्स अपडेट हो गए हैं। देन ओके करके देन अगेन आपको जाना है एलएलबी क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग। तो आपका इधर अगर 5 ईयर है, 3 इयर्स है तो उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है नेम ऑफ़ द डिग्री में। उस हिसाब से आपको कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी नेम जो भी है आपका, एंड देन पास परसेंटेज एंड एवरीथिंग। एंड देन उसके बाद सेव करना है एलएलबी के क्वालिफ़िकेशन। वो करोगे तो सेम अगेन आपको पॉपअप ओपन होंगे। एंड देन उसके बाद आपको फिर नीचे हायर C3 करके हायर स्टडीज़ क्वालिफ़िकेशन यूजी एंड पीजी आएगा। तो उसमें आपको अगर आपने 5 ईयर का किया है तो आपको ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन लिखा हुआ देखिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जिसमें सेकंड कॉलम में नेम ऑफ़ द डिग्री है। तो आपने अगर 5 ईयर का किया है तो इसमें ऑप्शन आता है BA LLB BCom। अगर ग्रेजुएशन से लेके आपने 3 ईयर तो इधर आपको ऑप्शन आते हैं कि कौन सा किया है, BCom, BA, BSc। तो ये सब आपको सिलेक्ट करना है आपके एज़ पर योर प्रेफरेंस। एंड देन इधर डिटेल्स डालना है सेम, जो पास आउट मार्क्स, परसेंटेज, एवरीथिंग, मेजर सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड देन सेव बेसिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। वो सेव करके आपको फिर पॉपअप आएगा। देन उसके बाद आपको
आपका अगर एडिशनल कोई क्वालिफ़िकेशन है तो आप नीचे डाल सकते हैं। देन अगर नहीं है तो सबमिट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करें एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे जाएँ। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आपको एग्ज़ाम्स डिटेल्स, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग डिटेल्स पूछेंगे कि आप अभी कौन सा AIB 2020 का एग्ज़ाम देने वाले, एग्ज़ाम नेम में आएगा। चॉइस ऑफ एग्ज़ाम आपका पेपर का क्या रहेगा, लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, मराठी। देन आपका सिटी ऑफ प्रेफरेंस क्या है, आपको कौन सा सिटी चाहिए। 3 प्रेफरेंस पूछा है, तीनों में आपको जो चाहिए नियर बाय आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको डालना है। देन सेव एग्ज़ाम्स डिटेल करके देन नेक्स्ट स्टेप पे जाना है आपको। नेक्स्ट स्टेप इज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो। तो फर्स्ट इज़ सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, दैट इज़ 10th का जो आपको है SSC का, वो आपको अपलोड करना है। एंड देन इधर अपलोड करने के बाद आपको इधर अपलोड पे क्लिक करना है तो वो व्यू हो जाएगा ऐसे ग्रीन में। देन आपको इधर ऊपर आएगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। देन सेकेंड ऑप्शन इज़ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, दैट इज़ 12th का, तो सेम आपको अपलोड करना है। बट इधर दिया हुआ है कि ओनली JPG एंड PDF फाइल्स आर अलाउड टू अपलोड एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 600 KB। सो ये आपको एक बार ध्यान में रखना है वाइल अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। फिर ग्रेजुएशन मार्कशीट, जिन्होंने 5 साल जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद किया तो उनको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालना। एंड देन LLB मार्कशीट, तो आपको ऑल पास सर्टिफिकेट डालने जितने हैं, जैसे 5 साल के हैं तो 10 सेमेस्टर के सर्टिफिकेट्स अपलोड कर मर्ज करके अपलोड करने। 3 साल का है तो 6 सेमेस्टर का मर्ज करके अपलोड करना। जिन्होंने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट बोला तो वो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट उनको डालना। एंड देन उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाना है। देन डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको डिक्लेरेशन आएगा जैसे, तो वो आपको इसमें दिखाएगा कि प्रीव्यू ऑफ आपने जो एप्लीकेशन फिल किया एंड डिक्लेरेशन जो भी है, तो आपको वो अनपेड, ऊपर आपको लिख के आएगा अनपेड, एप्लीकेशन फ़ी जब तक आप पे नहीं करें उसके पहले का प्रोसेस है। तो आपको वो PDF फॉर्म में जनरेट होगा जो आपने एप्लीकेशन फिल किया, उसमें आपके सब डिटेल्स, एवरीथिंग, फ़ोटो, सिग्नेचर, एवरीथिंग विल बी देयर। देन उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन में आएगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका नाम अपने आप उधर फिल हो जाएगा वो स्पेस में। एंड देन प्लेस आपको ऐड करना है, सिग्नेचर आपके ऑलरेडी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। देन आपको उसको क्लिक करना है सबमिट पे। एंड देन उसके बाद आपको इट विल डायरेक्ट यू टू पेमेंट, तो आपको पेमेंट डिटेल्स करना है। पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्म पेमेंट किसके थ्रू करना है आपको, वो भी जैसे कि अगर पे विया UPI कर रहे हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आपको पे करना है जैसे आप पे करेंगे। एंड देन उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट करके आपका एप्लीकेशन आएगा। देन उसमें टॉप में राइट कॉर्नर में आपको लिखा रहेगा एप्लीकेशन फ़ी पेड, स्टेटस एप्लीकेशन, आपको पूरा PDF होगा तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो ये थी AIB का फॉर्म कैसे भरते हैं।